हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस मास्टर क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का सबसे कोर, हाईली आस्क्ड और कंसेप्चुअल चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स 12 to 35। नोटबुक और पेन निकल लीजिए और आइए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स (FRS) में जंप करने से पहले ये समझना जरूरी है कि राइट्स अधिकार कितने टाइप के होते हैं। 1. नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। डेफिनेशन: ये वो राइट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को उसके बर्थ के साथ हाई एज ए ह्यूमन बीइंग मिल जाते हैं। इनसाइट: आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, लाइफ खुद एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बर्थ लेना एक नेचुरल राइट है और स्टेट का काम है इस लाइफ को प्रोटेक्ट करना, जो यूज एक फंडामेंटल राइट बनाता है। 2. ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। डेफिनेशन: ह्यूमन डिग्निटी और वेलबीइंग के लिए जरूरी राइट्स। Examples: right to freedom of religion, right to a fair trial. Crucial point: even a terrorist or criminal has human rights and must be treated as a human being. 3. Legal, statutory rights, कानूनी अधिकार। Definition: पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए स्टैट्यूट्स, एक्ट्स से मिलने वाले राइट्स। प्रोसेस: बिल, राइटारो लोकसभा और राज्यसभा, राइटारो प्रेसिडेंशियल असेंट, राइटारो एक्ट। Examples: right to strike, patent right, consumer protection act, जो आपको फॉल्टी प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज पर सुए करने का हक देता है। 4. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार। डेफिनेशन: संविधान में कहीं भी मेंशन राइट्स, आर्टिकल्स 1 to 448। नोट: ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल्स: राइट टू वोट, आर्टिकल 326, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A। 5. सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और पब्लिक पावर से रिलेटेड, e.g. राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। सिविल राइट्स, एक सिविलाइज्ड सोशल लाइफ के लिए जरूरी राइट्स, e.g. राइट टू फ्रीडम। 1. व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल? ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड और गारंटीड हैं। ये जस्टिसेबल हैं, यानी इनके वायलेशन पर आप डायरेक्टली कोर्ट्स जा सकते हैं। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट और इन्फ्लुएंसेस लोकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 to 35 तक। Borrowed from USA Constitution, Bill of Rights. Domestic influences, Nehru Report, 1928, drafted by Motilal Nehru after Lord Birkenhead's challenge. Karachi Session, 1931, Congress Resolution on Fundamental Rights. 3. Classification of Fundamental Rights. Originally Constitution में 7 types के FRS था, अभी 6 types हैं। Right to Equality, Articles 1-4-18। Right to Freedom, Articles 1-9-22। Right against exploitation, Articles 23-24। Right to freedom of religion, Articles 25-28। Cultural and educational rights, Articles 29-30। Right to constitutional remedies, Article 32। Dr. B.R. Ambedkar famously described Article 32 as the heart and soul of the Constitution. 4. The deletion of right to property original status, fundamental right, Article 31। अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए FRS की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। करंट स्टेटस: ए फ्लैट ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। की फीचर्स एंड नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स: जस्टिसेबिलिटी, वायलेशन होने पर अग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डेमोक्रेसी टाइप: FRS पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, जबकि DPSPS सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। Availability only to citizens, Articles 15, 16, 19, 29 और 30। To all persons, citizens जोड़ foreigners जोड़ legal entities, बाकी सभी FRS, except enemy aliens। Nature of limitations, negative in character, state की authority पर restriction लगाते हैं, e.g. Articles 14, 15, 1। Positive in character, individuals को privileges देते हैं, e.g. Articles 25, 29, 1। नॉट एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड हैं, स्टेट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। सस्पेंशन: नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन: आर्टिकल 19 के 6 राइट्स सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की इमरजेंसी में सस्पेंड होते हैं, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर नहीं। अमेंडेबिलिटी: पार्लियामेंट FRS को अमेंड कर सकती है, प्रोवाइडेड वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर ना करें। आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में स्टेट को वाइडर सेंस में डिफाइन किया गया है। इंक्लूजन्स: स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, विधानसभा, परिषद। ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स।
statutory or non-statutory authorities, LIC, ONGC, SAIL, etc. Any private body, agency acting as an instrument of the state. Role of judiciary, court state की definition में तभी आते हैं जब वो non-judicial functions perform कर रहे हों. Bull's eye examiner trap, exception. Supreme Court के ruling के मुताबिक BCCI is not a state under Article 12. Article 13, laws inconsistent with FRS core rule. कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट या डेरोगेशन में होगा वो नल एंड वॉइड होगा. स्कोप ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स या यूसेजेस. डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू आर्टिकल 13, डॉक्ट्रिन ऑफ अक्लिप्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो एफआर से क्लैश करे वो अक्लिप्स्ड, डोमेंट हो जाता है. अगर एफआर अमेंड हो जाए तो वो लॉ फिर से वैलिड हो जाता है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अगर कोई लॉ एफआर को वायलेट करे तो पूरा लॉ नहीं, सिर्फ ऑफेंडिंग पोर्शन रिमूव, इलीगल डिक्लेयर होता है. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इंडिया में एक पर्सन स्टैट्यूटरी राइट्स वेव कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं कर सकता. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवररूल कर सकती है लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूचर केसेस पर अप्लाई होगा, प्रोस्पेक्टिवली पास्ट केसेस पर नहीं. अमेंडेबिलिटी ऑफ एफआरएस, द जुडिशियल जर्नी पार्लियामेंट की एफआरएस को अमेंड करने की पावर इन लैंडमार्क केसेस से इवॉल्व हुई. संकरी प्रसाद केस 1951 held that Parliament has the power to amend FRS. Goliknath case 1967 reversed previous stance, held that FRS have a transcendental position and cannot be amended. Kesavananda Bharti case 1973 landmark judgment established the basic structure doctrine. Parliament FRS को amend कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती. मनरवा मिल्स केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368, 4 और 5 को इनवैलिडेट कर दिया क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. IR कोएलो केस 2007 ruled that laws placed in the 9th schedule after April 24, 1973 केशवानंदा verdict date are subject to judicial review. Article 14 dual guarantee provide करता है. Feature equality before the law, equal protection of the law's origin, British tradition, UK region letter G, region letter B, American Constitution, USA region letter U, region letter S. Concept negative concept minus positive concept plus orientation restricts the state from discriminating, allows protective discrimination. Focus result, outcome circumstances, situation exceptions to equality. Article 31C, major exception. अगर DPSPS under Article 39B या 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाया गया है तो यूज आर्टिकल 14 के वायलेशन के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता. Formula, where Article 31C comes in, Article 14 goes out. Immunity for legislators, MPs और MLAs को लेजिस्लेचर में बोली गई किसी भी बात या वोट के लिए इम्यूनिटी मिलती है. Rule of law, concept propounded by A.V. Dicey, includes absence of arbitrary power or equality before law. Indira Soni case, 1992, Supreme Court ruled that rule of law, embodied in Article 14 is a part of the basic structure. Article 15 ensures करता है कि स्टेट अपने सिटीजन्स के साथ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट ना करे. मैजिक वर्ड, डिस्क्रिमिनेशन, कॉ प्रोविजंस. आर्टिकल 15, 1, स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ ओनली इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. रिलीजन, धर्म, रेस, मूलवंश, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंगा, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मस्थान. आर्टिकल 15, 2, प्राइवेट सिटीजन्स को भी रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो बाकी सिटीजन्स को शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स और रोड्स का एक्सेस देने से इन ग्राउंड्स पर नहीं रोक सकते. पॉजिटिव vs नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन. नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी के बेस पर किसी को पोली ट्रीट करना. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी लाने के लिए किसी ग्रुप को स्पेशल बेनिफिट्स देना. एक्सेप्शंस, स्पेशल प्रोविजंस, वुमेन और चिल्ड्रन. लोकल इलेक्शंस, पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज में वीमेन के लिए 1/3 टेक्स्ट RD सीट्स रिजर्व्ड हैं. सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, OBCS, SCS, STS. आर्टिकल 15, 4, added by First Constitutional Amendment Act, 1951. Article 15, 5, added by 93rd Constitutional Amendment Act, 2006, educational institutions में reservation. Economically weaker sections, EWS. Article 15, 6, added by 103rd Constitutional Amendment Act, 2019, EWS के advancement के लिए special provisions. Article 16 Public Employment, appointment में सभी citizens को equality of opportunity देता है. 1. Grounds for non-discrimination. Article 16 prohibits discrimination based on 7 grounds. Article 15 के 5 grounds जोड़ 2 extra. Religion.
Race, caste, sex, descent, vansh, place of birth, residence, nivas. 2. Exceptions to Article 16, 2.1 Residence is a requirement. पार्लियामेंट किसी स्टेट, ऊट, लोकल अथॉरिटी में एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस की कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। 2.2 रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर किसी बैकवर्ड क्लास का स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनके लिए पोस्ट्स रिजर्व की जा सकती हैं। 2.3 आर्टिकल 16 4A स्पेसिफिकली डील्स विद रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 2.4 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ऑफिस का इंकम्बेंट आस पर्टिकुलर रिलीजन का हो सकता है। 2.5 EWS रिजर्वेशन। आर्टिकल 16 6 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अप टू 10% रिजर्वेशन की परमिशन देता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन abolishes untouchability and forbids its practice in any form. Enforcement पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को पनिशेबल ऑफेंस बनाए। Enabling Acts The Protection of Civil Rights Act 1955 originally Untouchability Offences Act 1955. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Availability available against private individuals as well as the state will is a crucial point. Unlike many other rights, Article 17 has no exceptions. Article 18 Abolition of titles objective social equality maintain करना by prohibiting the state from conferring titles. Prohibition state कोई भी title confer नहीं कर सकता except military or academic distinctions. Acceptable titles colonel, brigadier, lieutenant, engineer, doctor, teacher, master. Restriction on citizens इंडिया का कोई सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने वाला पर्सन प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल प्रेजेंट या अमोल्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बैंड हेरिडिटरी टाइटल्स राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजा, नंबरदार, जमींदार जैसे टाइटल्स इस प्रीफिक्सेस बैंड हैं। आर्टिकल 19 ओरिजिनली 7 राइट्स कंटेन करता था, अभी सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। आर्टिकल 19 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स freedom of press, right to propagate views, freedom of silence, right to remain quiet, right against phone tapping, right against a bund. Restriction, sovereignty, integrity, security of state, friendly relations with foreign states, etc. Demonstration vs. strike. Citizens have the right to demonstrate but not the right to strike. Right to strike is a statutory right, not a constitutional right. Article 19, 1b, right to assemble peacefully and without weapons. Exception, public order, sovereignty and integrity of India. Article 19, 1c, right to form associations or unions includes forming unions, e.g., ABVP, NSUI, trade unions, cooperative societies. Warning, illegal या terrorist organizations, e.g., ISIS, Hizbul Mujahideen, नहीं बना सकते. Article 19, 1d, right to move freely throughout the territory of India. Exceptions, tribal areas, Northeast, Andaman or Nicobar, health grounds, pandemics, lockdown, contagious diseases like AIDS, security zones, nuclear reactors, IMA, LBSNAA. Article 19, 1a, right to residents reside and settle in any part of India. Exception, tribal areas में conflict avoid करने के लिए restricted. Article 19, 1g, right to profession practice any profession, trade or business. Warning, unethical या dangerous trades, drug delivery, illegal activities, allowed नहीं हैं. Article 20, protection in respect of conviction for offences accused person को arbitrary और excessive punishment से protect करता है। इसमें 3 vital provisions हैं। No ex post facto law, जब crime हुआ, उस वक्त जो law enforced था उसके according high punishment मिल सकती है। बाद में बने कानून से पुराने एक्ट के लिए punishment नहीं दी जा सकती। Applies only to criminal laws, not civil laws. No double jeopardy, किसी भी पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को खुद के खिलाफ विटनेस बनने, फोर्स्ड कन्फेशन, टेस्टिमनी के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस, ए.के. गोपालन केस 1950, सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया और कहा कि आर्ट 21 प्रोटेक्शन सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ अवेलेबल है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं। मेनका गांधी केस 1978, सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्पेक्ट और रूलिंग दी की प्रोटेक्शन बोथ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ अवेलेबल है।
एक्सपैंडेड राइट्स अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के जरिए आर्टिकल 21 के अंडर ये सभी राइट्स इंक्लूड किए गए हैं। लॉक राइट टू प्राइवेसी एस्टैब्लिश्ड इन केएस पुट्टस्वामी केस 2017। जड़ी बूटी राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश्ड इन सुभाष कुमार वीएस स्टेट ऑफ बिहार 1991। ब्रीफ केस राइट टू लाइवलीहुड अस्पताल राइट टू शेल्टर हेल्थ एंड फ्री लीगल एड आई राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई गवर्नमेंट को 30 डेज के अंदर रिप्लाई देना होता है। अंगूठी राइट टू मैरी मस्ट बी कंसेंशुअल बिटवीन अडल्ट्स। निद्रालु राइट टू स्लीप बल्ब राइट टू इलेक्ट्रिसिटी आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन प्रोविजन स्टेट 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अमेंडमेंट इस राइट को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए ऐड किया गया था। स्कोप यह राइट सिर्फ एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन पर अप्लाई होता है। हायर एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, वो मेरिट बेस्ड है। रिलेटेड लॉ इसको एनफोर्स करने के लिए राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 पास किया गया था। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 डिटेंशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 1 प्यूनिटिव डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ व्हेन क्राइम होने के बाद होता है। राइट्स अवेलेबल टू अरेस्टेड पर्सन अरेस्ट के ग्राउंड्स जानने का अधिकार। लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर से कंसल्ट और डिफेंड होने का राइट। 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने का राइट कोर्ट तक के ट्रैवल टाइम को एक्सक्लूड करके। 2 प्रिवेंटिव डिटेंशन व्हेन क्राइम होने से पहले सस्पिशन के बेस पर होता है ताकि क्राइम को रोका जा सके। एग्जाम्पल्स पॉलिटिकल लीडर्स का डिटेंशन जैसे कश्मीर ट्रांजिशन के वक्त महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला या एक्टिविस्ट्स का डिटेंशन जैसे गीता फोगट। ड्यूरेशन किसी पर्सन को बिना एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन के 3 मंथ से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। एडवाइजरी बोर्ड इसमें कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट जजेस के रूप में क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर प्रिवेंटिव डिटेंशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। बुलिस आई एक्सेप्शन अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो डिटेंशन के ग्राउंड्स डिस्क्लोज न करने की परमिशन होती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23-24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए वीमेन की खरीद फरोख्त बेगा बिना पेमेंट के फोर्स्ड लेबर और बाकी फोर्स्ड लेबर फॉर्म्स को प्रोहिबिट करता है। इंडिपेंडेंस के बाद से चले आ रहे बॉन्डेड लेबर सिस्टम को खत्म करने के लिए ये आर्टिकल लाया गया। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ETC 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज माइंस या किसी भी हैजरस एम्प्लॉयमेंट में काम करने से रोकता है। डेफिनेशंस चाइल्ड 14 से कम ईयर्स, एडोलेसेंट 14-18 ईयर्स, एडल्ट 18 जोड़ ईयर्स। स्टैट्यूटरी बैकिंग चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 को 2016 में अमेंड किया गया। पनिशमेंट 2016 अमेंडमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए 6 मंथ से 2 ईयर्स तक की जेल और या 20,000 रुपीज से 50,000 रुपीज तक का फाइन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25-28। आर्टिकल 25 freedom of conscience and right to profess, practice and propagate. The 3 P's mnemonic profess अपने धर्म को खुलकर डिक्लेयर करना, practice rituals worship और traditions को फॉलो करना, propagate अपने धर्म के आइडियाज को प्रमोट और स्प्रेड करना। वार्निंग साइन वार्निंग propagate के राइट में पैसे या प्रेशर के जरिए फॉर्सेबल कन्वर्शन का राइट शामिल नहीं है। नेचर ये एक इंडिविजुअल राइट है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स नेचर यह रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए एक कलेक्टिव ग्रुप राइट है। कंपैरिजन अगर 1 पर्सन अफेंड होता है तो आर्टिकल 25, अगर पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होती है तो आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। बल्ब एग्जामिनर ट्रैप टैक्स फ्री और फ्री में डिफरेंस होता है। रिलीजियस फंड्स टैक्स फ्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्विसेज 0 कॉस्ट होंगी, फी ली जा सकती है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्टेट फंड से पूरी तरह मेंटेन होने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। इनसाइट गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी को रिलीजियस टीचिंग्स अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल्स 29-30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज सिटीजन्स के किसी भी सेक्शन को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट या कल्चर को कंसर्व करने का राइट है। बुली साइड ट्रैप टाइटल में माइनॉरिटीज होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि ये राइट माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज दोनों पर अप्लाई होता है। आर्टिकल 30
राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं। डिस्टिंक्शन, आर्टिकल 29 के उलट आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज तक कन्फाइंड है। केस लॉ, सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में एससी ने माइनॉरिटीज के अपने इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ और फीस मैनेज करने के राइट्स को अफर्म किया। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द 5 रिट्स, सिग्निफिकेंस, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। स्टेटस, यह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इमरजेंसी एस्पेक्ट, आर्टिकल 359 के अंडर नेशनल इमरजेंसी में कोर्ट जाने का राइट सस्पेंड हो सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21। द 5 रिट्स, ऑर्डर्स इशूड बाय जुडिशरी, हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, डिटेंशन लीगल है या नहीं चेक करने के लिए डिटेन पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने का ऑर्डर। इलीगल डिटेंशन पर कोर्ट पर्सन को फ्री कर देता है। पॉप कल्चर रेफरेंसेस, जॉली LLB और जय भीम मूवीज। मैंडेमिस, वी कमांड, जब कोई पब्लिक ऑफिशियल या लोअर कोर्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल होता है तो कोर्ट यह ऑर्डर देता है। न्यूआंस, प्रेसिडेंट, गवर्नर या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ उनकी जुडिशियल कैपेसिटी में इश्यू नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करने से रोकता है। निमोनिक, P for prohibition equals prevention, stop it before it happens. Certiorari, to be certified, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वॉश करता है या केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। क्योर, फिक्सिंग द मिस्टेक। क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किसी पब्लिक ऑफिस पर इलीगल ऑक्यूपेशन रोकने के लिए पर्सन के क्लेम की लीगैलिटी चेक करता है। रिट जुरिस्डिक्शन कंपैरिजन, सुप्रीम कोर्ट vs हाई कोर्ट फीचर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226। स्कोप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स जोड़ लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों के लिए। डिस्क्रेशन रिट इशू करने से देनी नहीं कर सकता, पावर वाइडर है, लेकिन रिट इशू करने से देनी कर सकता है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, आर्टिकल्स 33 to 35। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री और पुलिस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे। आर्टिकल 34 जब मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल लागू हो तब फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। पुशपिन नोट, मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है, यह स्पेसिफिक डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगता है। आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए, जैसे अनटचेबिलिटी पर पनिशमेंट के कानून, सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं। एडिशनल की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 265 बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से बिना लॉ की अथॉरिटी के डिप्राइव नहीं किया जाएगा, फ्लैट ये एक लीगल राइट है। आर्टिकल 301 इंडिया के पूरे टेरिटरी में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकॉर्स फ्री होगा। आर्टिकल 326 लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस एडल्ट सफ्रेज, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर होंगे। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स 12 to 35 और एसोसिएटेड आर्टिकल्स का पूरा ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है। इन सभी माइंड मैप्स का डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर और स्ट्रक्चर्ड लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड स्टे कंसिस्टेंट।